हेलो स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर तो कल हमने बात कर ली, आज बात करेंगे निरक्ष पर। देखिए, सबसे पहले इनके टॉपिक में क्या बात बता रखी है। विद्युत द्विध्रुव के कारण या विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर सीधा कौन सा टॉपिक लिख दीजिए, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनके बारे में बात करेंगे। किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण कहाँ पर है, निरक्ष पर है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, KQ/R²। किसके कारण होती है, बिंदु आवेश के कारण होती है। यहाँ पर बिंदु आवेश के रूप में विद्युत द्विध्रुव से जो निरक्ष पर लेंगे ना, उसको बिंदु आवेश के रूप में पहले मानना पड़ेगा। किस प्रकार, देखिए, सबसे पहले दो आवेश ये द्विध्रुव ले लेता हूँ AB। यहाँ पर -Q आवेश है और ये +Q आवेश है। समझ के बाद बीच की दूरी कितनी होती है द्विध्रुव के, 2a होती है। मध्य बिंदु क्या है, O है। O से ये दूरी कितनी हुई, A हुई, ये दूरी A। अब यहाँ से कितनी दूरी पर अक्ष पर लिया था तो इस साइड में आता, और निरक्ष पर यही साइड होगी ऊपर वाली। यहाँ से R दूरी लेता हूँ, R दूरी है। R दूरी पर कोई बिंदु है, वो बिंदु का नाम रख देते हैं P। कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। समझ गए बात, कंप्लीट। -Q आवेश के कारण कहाँ पर करोगे, P बिंदु पर। ये क्या हो गई, E1 मान लेता हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी एक बार तो -Q आवेश के कारण होगी, एक बार +Q आवेश के कारण होगी। तो इसके कारण इसकी दिशा किधर होगी, -Q आवेश है तो इसकी दिशा इस तरफ ही होगी, A1 सदिश। और एक बार इस आवेश के कारण तो इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा आगे की तरफ होगी, A2 सदिश। कल बताया था मैंने, इसकी दिशा आगे की तरफ क्यों, +Q आवेश के, +Q आवेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो आवेश से लेकर अनंत की तरफ होती है। समझ गए बात। तो ये लो, दोनों की दिशा अलग अलग बता दी। अब यहाँ से ये दो कितने कोण बनाते हैं, थीटा। कितने, थीटा। तो इसको आप किस रूप में वियोजित करना चाहता हो, ये इस रूप हो रहा है, ये थीटा है तो ये थीटा के रूप में इसको वियोजित, थीटा को एकांतर रूप में दर्शाने के लिए यहाँ एक रेखा खींचते हैं। ये लो, समझ गए बात। यदि ये इसके साथ थीटा कोण बनाती है तो आप जानते होंगे कि E ये है, यहाँ थीटा कोण बन रहा है। तो थीटा के साथ जो घटक होता है, यहाँ पर हम के विद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। यानी -Q आवेश के कारण दिशा अलग है और +Q के आवेश के कारण अलग है। दोनों की दिशा क्या है, भिन्न भिन्न है। दिशा भिन्न भिन्न है तो इस जगह हमको विद्युत परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए याद रखना घटकों के रूप में वियोजित करेंगे। यानी एक पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र की दो दिशा बता रहा है, तो वहां पर क्या करोगे आप, घटकों के रूप में वियोजित करोगे और फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा आपके पास। तो हमने घटकों के रूप में वियोजित करते हैं, घटकों के रूप में ये वियोजित हो रहा है। तो इसके जो थीटा के साथ बनता है वो घटक हो जाएगा आपका E1 है, तो ये हो जाएगा आपका E1 cos थीटा, और बाकी इसके लंबवत होगा वो हो जाएगा, इसके लंबवत वो हो जाएगा आपका E1 sin थीटा। समझ गए बात। इसी प्रकार इसमें कर देंगे। यहाँ कौन सा है, E2 है, तो ये हो जाएगा आपका E2 cos थीटा, और सीधा ये लंबवत हो जाएगा आपका, ये कौन सा हो जाएगा, A2 sin थीटा। हो गया जी। अब देख लीजिए, इसकी दिशा इधर है, ये रेखा है, तो ये थीटा कौन है, तो अब ये रूप हो जाएगा, E1 है। तो E1 यहाँ थीटा बन रहा है, थीटा के साथ कौन सा घटक आएगा, कोस घटक। तो E1 कोस थीटा और
इसके लंबवत क्या है E1 साइन थीटा, तो E1 साइन थीटा और E1 कोस थीटा। अब इसकी परिणामी आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ गए बात? अब इस चित्र को देखकर परिभाषा बोलनी है या आपको भाषा लिखनी है। माना एक द्विध्रुव AB लेते हैं, एक द्विध्रुव AB लेते हैं जिसमें दोनों आवेशों के मध्य दूरी 2a है, मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है और इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस P पर करनी है ज्ञात, तो -q आवेश के कारण यहाँ पर बता रहे हो तो उसकी दिशा P बिंदु पर होगी, तो दिशा किधर हो जाएगी, P से A की तरफ होगी, P से सॉरी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई मोबाइल में, इस वजह से थोड़ा रुकना पड़ा। आगे देखिए, P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसकी दिशा इधर है E1 की -q आवेश के कारण, इसकी अलग है, दोनों अलग अलग होने के कारण हमने घटकों के रूप में लिया इसको। अब देखिए भाषा तो इनको देखकर हमने लिख दी। अब हम बात करेंगे -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, -q आवेश के कारण क्या मान लेता हूं, E1 सदिश, क्या है E1 सदिश बराबर KQ अपॉन R²। अब आप कहोगे सर इसमें तो E का वैसे सूत्र E बराबर F/Q होता है, यहाँ पर ऐसे क्यों लिया, क्यों हमने द्विध्रुव लिया है, द्विध्रुव में दोनों आवेश हैं वो क्या है कि अति निकट स्थित होते हैं, क्या होते हैं अति निकट, और ये दूरी है R, इनकी दूरी की तुलना में बहुत अधिक है, यानी R है ये बहुत ज्यादा है किसकी तुलना में, A की तुलना में, तो इसका अर्थ हुआ ये बहुत छोटा है, तो ये दूरी R है P, जैसे ये -q से P की दूरी है या ये R है, ये बहुत ज्यादा है। और आप जानते होंगे कि दो आवेशों के बीच की दूरी यदि अत्यधिक हो जाती है तो वो बिंदुवत आवेश माना जाता है, उस जगह एक बिंदु इकट्ठे के रूप में माना जाता है। इसके लिए हमने कौन सी काम किया है, KQ/R² काम लिया था, समझ गए ना। वैसे इसका सूत्र आवेश के कारण क्या होता है, बिंदुवत आवेश के कारण KQ/R² होता है। दूसरा साधारण अर्थ ये भी निकलता है, बिंदुवत आवेश किसी आवेश के कारण निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने एक आवेश के लिए निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे KQ/R²। अब इसके लिए भी यही सूत्र लगेगा, दोनों सारे ही काम आएंगे। अब देखिए KQ अपॉन दिशा किधर हो जाएगी, P से A की तरफ, P से A की तरफ हो जाएगी क्या दिशा। अब क्या परिवर्तित रहा आपका बेटा R², ये बीच की दूरी, ये R दे दिया, A दे दिया आपको, देखो दोनों में से कौन सा त्रिभुज ले लेना, ये है आपका A और ये है R, कर्ण निकाल दो, AB बराबर BC² प्लस AC², तो ये क्या हो जाएगा A² प्लस R²। इसका आप क्या है स्क्वायर हटा दोगे तो इस पर रूट लगा दोगे, रूट की जगह क्या लिख सकते हैं R² प्लस A² लिख सकते हैं, तो R² प्लस A² तो 1/2 कोष्टक R का क्या होता है वाकई दे, ये तो आपने R का मान है, समझ गए ना, यानी बीच की दूरी का मान है, इस दूरी का, इसका मान कितना है R प्लस A², इसका भी R² प्लस A²। अब इसके बाद क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो इसको किस रूप में लिखोगे, KQ अपॉन R² A², ये क्या होता है आप जानते होंगे कि A⁴m इंटू कोष्टक के बाहर n होता है, तो उसको इस रूप से लिखा जाता है।
तो इसको क्या लिख देंगे 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 ये कैंसिल, ये माइनस पी कैप, इसका अर्थ है दिशा किधर है, पी से ए की तरफ है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, घात 1 बची, 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण 1। अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी तीव्रता कितनी होगी, इसकी तीव्रता E2 सदिश मानता हूं मैं, कितनी E2 सदिश, आवेश कौन से के कारण हुई है, Q के कारण, बट्टा बीच की दूरी इसकी दोनों की समान है भाई, R दोनों में है, A ये भाग है, तो यहाँ की ये दूरी इतनी ये, तो R प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आगे उसको हल करोगे स्क्वायर देकर तो ये सेम टू सेम ही मान आएगा, जिस प्रकार इसको किया था ना हल वैसे इसको करोगे तो ये सेम टू मान ही आएगा। दिशा किधर है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आवेश के कारण किधर होगी, किधर होगी, बी से पी की तरफ, बी से पी की तरफ, जहां पी के एकांक सदिश है, क्या है, एकांक सदिश, जो बी से पी की तरफ दिशा बताता है, क्या बताता है, दिशा बताता है। समीकरण 2 हो गए कंप्लीट। अब देखिए यहां से हटा देते हैं पुनः, 2 इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन देख लो एक बार, क्या परिवर्तित है, दोनों में कोई परिवर्तित नहीं है, ये केवल दिशा विपरीत बता रही है, ये तो बता रही है पी से ए की तरफ, और ये क्या बता रही है, बी से पी की तरफ, दोनों की दिशा विपरीत है और कोई परिवर्तित नहीं है। परिमाण है, ये दोनों के मान देख लीजिए समान है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इनकी केवल क्या है, प्रकृति विभिन्न है किंतु भिन्न भिन्न है, किंतु इसके परिणाम है या परिमाण है, वो परिमाण इसके क्या है, समान है। तो इनका यदि मॉडुलस ले लेता हूँ तो इसकी क्या है कि मॉडुलस लेते हैं ना किसी राशि का, तो उसके अंदर जो धनावेशित होती है या ऋणावेशित होती है, वो दोनों में से कौन सी भी हो, वो मॉडुलस लगाते ही इसका अर्थ ये हो गया कि वो बाहर निकलते ही उससे वो वस्तु धनावेशित होगी, क्या होगी, धनावेशित। यदि दोनों पर मॉडुलस लगा दूंगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता के परिणाम पर, या परिणाम निकालूंगा परिणामी, तो मॉडुलस लगाऊंगा, और मॉडुलस लगाऊंगा तो दोनों की धनावेशित होगी, और धनावेशित में दोनों क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। आगे देखते हैं। E1 सदिश E2 सदिश मॉडुलस ले लिया, तो इनका मान के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और क्या आया था पी के, यही बचेगा। समझ गए बात। अब क्या करोगे, इस चित्र को आपने अच्छी तरह के पहले से देखा था, एक बार पुनः बता देता हूँ, सॉरी मैंने इसको हटा दिया, ये बाकी सारे नहीं लिख रहा हूँ, जो चाहिए उस बात को प्रूव कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ E2 था, यहाँ E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा था, यहाँ पर E2 था, यहाँ E1 साइन थीटा था, नहीं E2 था, समझ गए, और यहाँ E1 ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, तो इस कारण ये मैंने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, तो E1 साइन थीटा आ जाएगा, E1 साइन थीटा, और ये E1 कोस थीटा, E2 कोस थीटा, E2 साइन थीटा, ठीक है। अब देख लीजिए इसको, दोनों साइन घटक है, दोनों के विद्युत क्षेत्र के, वो दोनों साइन घटक है, आपस में विपरीत हैं, क्या है, विपरीत है, तो विपरीत है परिणाम में समान है, तो विपरीत कैसे, +2 और -2, इनमें क्या है,
दोनों की प्रकृति विपरीत है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन परिणाम क्या है, यानी परिमाण क्या है, परिमाण इनका क्या है, समान है। सॉरी परिणाम नहीं, परिमाण। तो ये प्लस के दो हैं, ये माइनस के दो है, तो इसमें क्या आएगा, 0। इसी प्रकार इसकी क्या है, केवल दिशा परिवर्तित है और इसका परिमाण है, ये तो क्या है, समान है। समान है तो ये क्या हो जाएंगे, साइन घटक आपस में निरस्त हो जाएंगे। जबकि दोनों के कोज्या घटक है यानी कोस घटक है, ये दोनों के क्या है, एक तरफ है, एक तरफ हो गए तो क्या होगा, जुड़ेगी। तो इसका कारण ये हुआ, P बिंदु पर आपको यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो कोज्या घटक को जोड़ना पड़ेगा, और कोज्या घटकों को जोड़ोगे तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिल जाएगी। तो देखिए P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों निरस्त हो जाएंगे। ये साइन घटक, साइन घटक है वो E1 है, ये E2 है, दोनों की दिशा विपरीत है और मान समान है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों घटक एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। E सदिश बराबर E निरक्ष कर देता हूँ, निरक्ष पर ही बात कर रहे हैं परिणामी, तो इस पर क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दिशा बतानी पड़ेगी, दिशा किधर है इसकी, माइनस क्यों आगे इसकी तरफ है, इसकी तरफ नहीं है ना, के हो गया। अब मैंने यह बताया था कि E1 बराबर E2 होता है, वाकई बताया था ना, E1 बराबर E2 होता है, किस में, परिणामी के रूप में ज्ञात करोगे। यहाँ ये परिणामी के रूप में देख रहे हैं, तो E1 cos थीटा और E2 की जगह E1 ही कर देता हूँ, E1 cos थीटा, ये माइनस P के हो गया। अब ये दोनों जोड़ेंगे, 2E1 cos थीटा और माइनस P के हो गया। अब क्या करोगे आप, E1 का या E2 का, यहाँ E1 आया है, यहाँ E1 की जगह आप E2 भी कर सकते हो, जो 2E2 cos थीटा आ जाता। मैंने E1 किया, 2E1 cos थीटा आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, E सदिश निरक्ष पर KQ 2 पहले से आया हुआ है, R² प्लस A², साथ में क्या है, cos थीटा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा, E1 का मैंने मान रख दिया तो cos थीटा, और दिशा क्या है, P कैप है, दिशा किधर है, माइनस क्यू आवे से P से एक की तरफ है, यहाँ A था, A की तरफ है यानी इस तरफ है, हो गया। अब देख लीजिए कोस घटक है, कोस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, कोस थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे हम। ये क्या थी, थीटा थे, दोनों तरफ थे, क्या थे, थीटा, ये भी थे ये भी थे, समझ गए बात। ये थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। ये थीटा देख लीजिए, ये थीटा, ये लंब हुआ, ये करण हुआ, करण 90 के सामने को हो गया, ये आधार बचा, आधार बचा तो इसको कोस घटक के रूप में ज्ञात कर दीजिए। कोस घटक का क्या होता है सूत्र, कोस बराबर लाल बटा का कैसे निकालोगे, आधार बटा करण। आधार कितना है, आधार कितना है, कितना 2a, मूल बिंदु से यहाँ तक का त्रिभुज लिया आपने, a हो गया, बट्टा करण कितना है, वो दूरी हमने दोनों तरफ निकाली थी अभी, R² प्लस A², दोनों की घात 1/2। ये भाग लिख देंगे कोस थीटा की जगह, किसकी जगह, कोस थीटा की जगह, इसको पोस्ट पॉइंट कर देंगे, समझ गए बात। ये लो शिफ्ट कर दिया हमने, 2KQ अपॉन R² A² डॉट A अपॉन R² प्लस A² घात 1/2 माइनस P कैप हो गया। अब क्या करोगे, अब 2AQ डॉट K अपॉन इसकी घात 1 है, इसकी है कितनी है, 1/2 है। आधार दोनों का क्या है, समान है, आधार समान है तो घातांकों का क्या होता है, योग होता है। 1 प्लस 1 जोड़ोगे 2 तो आ जाएंगे 3/2, कितने आ जाएंगे, तो R² प्लस A² 3/2, 3/2 कैसे आया, इसकी घात 1 है ना, तो इसको ऐसे जोड़ेंगे, देख लेना,
ए स्क्वायर 1 प्लस 1/2, 1/2 को जोड़ो तो 3/2 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लो। समझ गए बात? परिणामी तीव्रता किधर है? इस तरफ है, माइनस क्यू आवेश की तरफ, यानी पूरे यहाँ इसके घटकों के कारण होगा। इन घटकों की दिशा किधर है? दोनों की इधर है, माइनस क्यू आवेश की तरफ, तो ये दिशा इधर ही है। समझ गए? अब आप क्या लिखोगे? बिंदु आवेश के कारण आपने ज्ञात किया था, तो इसमें क्या है कि आर है वो ए की तुलना में बहुत अधिक है, तथा पी बराबर क्या होता है? 2aq होता है। तो ये दोनों मान यहाँ रखोगे, दोनों मान यहाँ रखेंगे, तो पी की 2aq की जगह तो रख देंगे पी, ये के का के रख दिया, 2aq की जगह मैंने कर दिया पी। अब माइनस पी केप हो गया अपोन आर है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर की तुलना में बहुत अधिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या उसके साथ छोटी संख्या घटा दे या जोड़ दे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए ना बात? यानी ए स्क्वायर है, ये तो नगण्य है आर स्क्वायर की तुलना में, आर का मान बहुत ज़्यादा है ए की तुलना में। तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर के ऊपर क्या है? 3/2, आर स्क्वायर 3/2। अभी मैंने ये सूत्र बताया था, ए की घात m कोष्टक n, गुणा करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, यहां से दोबारा करवा रहा हूं एक बार। Kp अपोन ये गुणा होगा आर स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस पी केप हो गया। तो ये क्या बनेगा? Kp अपोन आर क्यूब, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस पी केप होगा। ये किस पर हैं? ई निरक्ष पर हैं। कब? जब ई सदिश हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो माइनस Kp अपोन आर क्यूब, यानी ई निरक्ष इस रूप में भी लिख सकते हैं। समीकरण 4 ये है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ गए? अक्ष पर कल निकाली थी आपने, तो उससे पहले मैं एक बार एक और चर्चा करना चाहता हूँ। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र था, नहीं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था P, उसकी दिशा किधर है? ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है, तो इसकी दिशा इधर हुई ना उसकी। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र के निरक्ष है, भाई विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर आपने निकाली है, तो उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी उसकी दिशा किधर है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, इस साइड में। तो इसकी दिशा तो इस साइड में है, तो उसकी दिशा इस साइड में, तो दोनों आपस में क्या हुई? विपरीत हुई ना। इसकी दिशा इस साइड में, इसकी इस साइड में, दोनों क्या हुई? विपरीत ही। तो अतः समीकरण 4 से निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो, और तथा द्विध्रुव आघूर्ण दोनों की दिशा आपस में क्या होती है? विपरीत होती है, दोनों की दिशा विपरीत होती है। अब मैं अक्ष और निरक्ष दोनों की तुलना कराता हूं, यानी अक्ष के कारण जो समीकरण आई थी उसकी और निरक्ष पर आई थी, इन दोनों की आपस में तुलना करवाऊंगा। क्या फर्क आता है इसमें? देखिए, तुलना करने पर तुलना की थी ई अक्ष की बारे में जानते हो कितना आया था? 2Kp अपोन आर क्यूब आया था। ई निरक्ष इसका कितना आया था? इसका आया था Kp अपोन आर क्यूब। ये इसके बराबर इक्वल कब होगा? ये इक्वल तब होगा जब इसको 2 से क्या करोगे? गुणा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसका अर्थ है ये इसकी कितनी है? दुगुनी है, Ex है। यानी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो निरक्ष होता है, उसको यदि 2 से गुणा करोगे तब होगा। तो इसका अर्थ है ये कितना है? दुगुना है। क्या है? दुगुना है। कौन सी है? अक्ष वाली दुगुनी है, क्योंकि इसको गुणा किया तब आया था। तो ये 2 गुणी है अक्ष वाली, न कि निरक्ष वाली। यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। और ये आपका निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो आपका संपन्न हो गया है। अब देखेंगे कल।